हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर सोल्विंग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक एग्ज़ाम पेपर है ये 2024 का। ठीक है, सेट 3 और कोड है 43013। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर। सबसे पहले सेक्शन ए में MCQs है, ये हिंदी के हैं। ये रहा हमारा सेक्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो करते हैं फर्स्ट को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल kx² - 4x - 7 इज़ 2। ये हमें पोलिनोमियल गिवन है kx² - 4x - 7। अगर इस पोलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं, ये देखो kx² मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है, x² प्लस bx एंड प्लस c इज़ इक्वल टू 0 ये होती है। तो यहाँ पर देखो a मेरे पास क्या है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ k, ठीक है, और b मेरे पास क्या है -k4, और c मेरे पास क्या है -7। ठीक है, अब अगर मेरे पास इस पोलिनोमियल के अगर 2 रूट्स हैं, एक अल्फ़ा एंड एक बीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा उनका जो सम है वो तो आएगा -b/a। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट वो आएगा c/a, इसके इक्वल होता है। तो इसकी हेल्प से ही हम सोल्व करेंगे। हमें चाहिए अल्फ़ा डॉट बीटा, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट हमें गिवन है, इसकी जगह मैंने लिख दिया है 2, और यहाँ पर c क्या है, c/a होता है ना, तो c मेरे पास यहाँ पर क्या है -k7 एंड अपॉन a मेरे पास यहाँ पर क्या है k। तो k इधर जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो 7/2 ये वैल्यू आ जाएगी -k7/2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7/2 -k। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, -k7/2। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन एन AP इफ़ a इज इक्वल टू 8 एंड a10 इज इक्वल टू -k19, ये में गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है d की। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो यहाँ पर अब an मीन्स हमें a10 गिवन है, तो a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n-1 मीन्स 10-1, तो मैं डायरेक्ट करूँ 10-1 क्या आ जाएगा 9 एंड मल्टीप्लाई d। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, a10 की वैल्यू मुझे गिवन है -k19 इज इक्वल टू 8 एंड प्लस ये आ गया 9d। ये पिछले स्टेप में यहाँ लिख सकते थे वैसे 10-1। अब देखो -k19, ये 8 इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा -8 एंड प्लस 9, और ये d, यहाँ पर d भी था। ठीक है, सॉरी यहाँ बीच में इक्वल है, 8 इधर आ गया, इधर इक्वल टू में 9d। अभी 19 और -8 इसको प्लस कर लेंगे, माइनस प्लस, यह आ गया -k27 एंड इज इक्वल टू 9d। ठीक है, अब क्या होगा, ये -k27, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू d एंड 9×3 = 27। तो हमारे पास आंसर आ चुका है
डी इज इक्वल टू -3। ओके, तो राइट आंसर इज -3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये। हमारे पास दो पॉइंट है। अब पॉइंट ये कैसे हैं, देखो ये x1 कोमा y1 है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड वाला है x2 कोमा y2, ठीक है। तो इनका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 + x2/2 एंड कोमा y1 + y2/2। सपोज दैट मिड पॉइंट इज x, y, ठीक है। तो वो इज इक्वल टू किसके होगा, x1 + x2/2 एंड कोमा y1 + y2/2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो बस जस्ट इनकी वैल्यूज़ रख देंगे अब हम। अब वैल्यूज़ रखने के बाद आंसर क्या आएगा, देखो x1 यहाँ पर क्या है, -1, सो -1 प्लस x2 यहाँ पर क्या है 8, सो 8/2, सो कोमा y1 यहाँ पर क्या है 3 एंड y2 यहाँ पर क्या है 3/2 एंड /2। तो हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो माइनस एंड प्लस, तो 8 - 1 मीन्स 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ गया। और इधर देखो, अब इधर ऊपर देखो 3 + 3/2, पहले तो इसी को नॉर्मल हमें सोल्व करना पड़ेगा, ये जो अपर पार्ट है। तो यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 2 और ऊपर 3 × 2 = 6, तो 6 + 3/2 है, और ये वाला 2 भी पड़ जाएगा तो × 2, तो 6 + 3 मीन्स 9 एंड 4, 2 × 2 = 4। तो आंसर आ गया है 7/2 एंड 9/4। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 7/2 एंड 9/4। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 हमें गिवन है, हमें फाइंड करनी है sec थीटा की वैल्यू। तो देखो साइन और sec में क्या रिलेशन है, साइन का sec से कोई रिलेशन नहीं है। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, हम जानते हैं कि sec थीटा जो है वो क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो मुझे मतलब cos चाहिए होगा, साइन से तो भी काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो साइन से मैं cos कैसे फाइंड कर सकती हूँ, हमारे पास एक रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, और ये √, में है, ठीक है। तो अब मैं इसकी हेल्प से सोल्व करूँगी क्वेश्चन को। सो 1 - sin थीटा की वैल्यू मेरे पास 1/3 है ना, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रही हूँ। 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9, और ये √। सो ये 9 मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, तो 9, ये देखो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 9 - 1 एंड /9 एंड दिस इज √। तो ये क्या आ जाएगा 8/9 √, ठीक है। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 राइट, एंड 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3, और ये सारे √, में है। तो ये 2 एक पेयर बार, 3 एक पेयर बार, तो 2√2/3। तो sec थीटा है 2√2/3, लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉरी cos थीटा है 2√2/3, ये वाला है। लेकिन हमें क्या चाहिए था sec, तो sec cos का रेसिप्रोकल, तो इसका अपोजिट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2√2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है HCF ऑफ 132
77 मीन्स 132 एंड 77 का HCF क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करते हैं, HCF में हमें नॉर्मली करना क्या होता है, 132 एंड 77 इनके फैक्टर कर लो, ठीक है। सो 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 एंड दिस इज 2 3 जा 6 2 3 जा 6, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये 3 तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ऐसे, एंड 11 जा 11, ये 3 है यहाँ पर। ऐसे अगर हम 77 के करेंगे तो क्या आएगा, ये तो सिंपल 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और यहाँ पर 11 1 जा, तो अब इनके फैक्टर अलग अलग, यहाँ पर क्या आया 132 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट 7 एंड 11, तो हमें देखना है कि इनमें कॉमन कौन है, तो कॉमन कौन है, ओनली 11, तो इसका राइट आंसर होगा 11, ठीक है। जो दोनों के में कॉमन आ रही है वैल्यू वही होता है HCF, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 4x² - 5x + 6 = 0 आर रियल एंड इक्वल। हमारे पास ये गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब हमें पता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac = 0, ठीक है। अब b² क्या है, b देखो यहाँ पर क्या है माइनस के 5, तो मीन्स -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई a यहाँ पर 4 है 4x², ठीक है, तो a यहाँ पर 4 है, और c मीन्स k, ठीक है, तो c k = ये 0 होगी वैल्यू, ये 0 के इक्वल होगी। देखो 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25 एंड माइनस 4 4 जा 16 k, तो ये = 0, तो 25 ये 16 के उधर जाके हो गया पॉजिटिव, 16 के आ गया नॉर्मली। अब 16 इसके अपोन में आ जाएगा, तो 25/16 = k, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई है 25/16। ओके, देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये ABC ये 4ABC कैसे हुआ, ये जनरली होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, ax² + bx + c ये होती है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a 4 है एंड b यहाँ पर -5 है एंड c यहाँ पर k है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता वही बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम, किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी v है p है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, तो गेम को हारने की क्या होगी। तो हमें पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो PE हम लिखते हैं, तो उसी की अगर नहीं होने की हमें बोला जाए तो हम उसको लिखते हैं P0E, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि PE + P0E = हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब इसमें इसको पुट कर दो, यहाँ पर देखो हमें क्या था, मतलब P यहाँ पर क्या है नॉर्मल P एंड प्लस P0 हमें निकालना है, मीन्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, = 1 होता है। तो P0 हमें निकालना है, तो P0 को मैंने यही रखा और ये P जो है ये वाला ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - P, तो मीन्स गेम लूज़ करने की ये P0 की वैल्यू P' की वैल्यू क्या आ गई है 1 - P, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 - P, मीन्स ऑप्शन D is the right answer. Question number 8. The distance between the points 2, -3 and -2, 3 is. इन ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो ये जो पॉइंट है ये है x1 एंड y1 और नेक्स्ट वाला जो है वो है x2 एंड y2। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर ये पॉइंट A है और ये सेकंड वाला B है,
तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी ए बी इज इक्वल टू क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है एंड ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये हाइड हो गया, x2 माइनस 2 है। ठीक है, तो -2 एंड माइनस x1 कितना है 2, सो जस्ट 2 एंड इसका स्क्वायर एंड प्लस y2 मेरे पास कितना था 3 एंड y1 कितना है -3, तो माइनस, और जब मैं -3 दोबारा लगाऊंगी तो हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो -2 मीन्स माइनस के 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 + 3 6 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये पूरा अंडर रूट में अभी तक चल रहा है, इसको ऐड करेंगे, ये आ गया 52। ठीक है, 52 के बाद फैक्टर लिख दो, 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 13। तो ये आया आंसर हमारा, यूनिट्स 2√3 यूनिट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू में 2 गिवन है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो था ना कोस स्क्वायर, मैंने इसको यहीं पर ही लिख लिया इसके पास। ठीक है, एंड प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 के हैं, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो प्लस sin थीटा इज इक्वल टू किसके हैं 2 के। अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो sin थीटा हमारे पास क्या बचा 2 - 1, तो ये आ गया मेरे पास sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन में 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, सोचो ज़रा 90 पर, तो sin थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूँगी sin 90 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है अब, इम्प्लाइज डैट कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आंसर हुआ, तो आंसर हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, हमारे पास कार्ड्स हैं 52 टोटल होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी डेट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमने कार्ड उसमें से एक निकाला अगर रेंडमली तो रेड क्वीन होगा। तो पहली बात तो देखो हमारे पास रेड कौन कौन से होते हैं कार्ड्स, एक तो होता है डायमंड जिस पे ये साइन बना रहता है, रेड होता है, और एक होता है ये वाला। ठीक है, ये दोनों रेड होते हैं और इन दोनों के पास एक एक क्वीन है, एक इसके पास है एंड ये एक इसके पास है। ठीक है, तो टोटल क्वीन कितनी हो गई हमारे पास 2, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर 2 है और टोटल कार्ड्स 52 थे, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यहाँ पर 52 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो इसका जस्ट आंसर क्या आ जाएगा 2/52, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो आपको फटाफट से इनके आंसर लिखने हैं। तो 2 × 2 एंड ये आ गया ये आ गया 26। ठीक है, तो 1/26 इसका राइट आंसर है, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स, कोई एक वेरिएबल को एक वैल्यू आई है मीन्स एक्स, divides a statistical data arranged in order into 2 equal parts, then the value of x is equal। देखो हमारे पास बहुत सारा डाटा था, मैं मान लो मैंने लिख दिया 1 2 5 7 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे लिख दिया। ठीक है, 9 x जो भी है, x नहीं मतलब कुछ और डिजिट कुछ भी a b c। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कोई वैल्यू है, मीन्स x कोई यहाँ पर है वैल्यू, और ये इसके बिल्कुल मिडल में आ रही है, x ने ना इधर भी बिल्कुल इक्वल पार्ट कर दिया और इधर भी बिल्कुल इक्वल पार्ट बिल्कुल मिडल में आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं
अगर हमने उसको एक ऑर्डर में कर लिया, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिख लें, तो वो क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन यही तो होता है कि हमारे पास कोई डाटा हमें गिवन था, हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और फिर जो मिडल टर्म आ रही है वो हमारी मीडियन होती है। तो एक्स का यहाँ पर क्या है, मीडियन है। ठीक है, उसका आंसर है मीडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 7/2। रेडियस हमें गिवन है r, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो 4/3 मल्टीप्लाई पाई 22/7 r 7/2 और 7/2। तो यहाँ पर अब इस 2 से मैंने ये 2 2 जा 4 कैंसिल कर दिया। ठीक है, और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, और इस 2 से ये 22, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, और इस 7 से ये 7 कैंसिल। अब हमारे पास देखो क्या क्या रह गया, ऊपर तो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड अपॉन नीचे क्या रह गया है, ओनली 3। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 मल्टीप्लाई 49, तो आ गया 11 मल्टीप्लाई 49/3, और ये सोल्व करके आ जाएगा 539/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा 21 एंड 23। तो मीन की वैल्यू है 21 एंड मीडियन है 23, तो मोड बताना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसमें पुट कर दो बस। मीडियन की वैल्यू क्या है, मीडियन की वैल्यू है 23, एक सेकेंड 23, सो 3 मल्टीप्लाई 23 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन कितना है हमारे पास 21। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है 69, और इसकी करेंगे 2 1 जा 2 और 2 जा 4, माइनस कर दो 7, 27 इज अवर आंसर। तो हमारा जो मोड आ गया है वो आ गया है 27। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। हमारा मोड आ गया है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो कोन मेरे पास कैसा होता है, ऐसा होता है देखो। ठीक है, तो हाइट होती है ये मेरे पास कितनी है, मीन्स एच इज इक्वल टू मुझे कितनी गिवन है 24 है। ठीक है, एंड रेडियस ये यहाँ पर ये आर होती है, तो आर कितनी दे रखी है 7। हमें स्लैंट होती है ये एल है। ठीक है, तो ये जो है ये वाली एच थी एंड ये आर, ये फिगर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही होती है। तो पाइथागोरस से हम यहाँ पर एल स्लैंट हाइट निकालते हैं। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ओनली रुक दो। आर कितना है 7 का स्क्वायर एंड प्लस एच कितनी है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का हमारे पास होता है 576 एंड दिस इज अंडर रूट। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारे पास आएगा 625, और ये जो है ये स्क्वायर रूट होता है 25 का। ठीक है, मीन्स 25 इंटू 25 करके हमारे पास ये आता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 25 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। ठीक है, जो कि कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ये रहा 25 सेंटीमीटर, ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। 15th क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये मेरा कुछ नहीं यार मम्मी, इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है -3। ठीक है, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। ज़ीरो का क्या मीनिंग होता है कि इस पोलिनोमियल में अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ तो ये ज़ीरो देना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो अल्फ़ा -1 होल एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है -3, तो -3 का स्क्वायर एंड प्लस -3 मीन्स एक्स की जगह, और यहाँ पर अल्फ़ा भी है +1। इसको मुझे सोल्व करना है।
सो अल्फ़ा -1 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, और ये देखो -3 इंटू अल्फ़ा मीन्स माइनस के 3 अल्फ़ा एंड +1 ये मुझे सोल्व करना है। तो 9 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में करेंगे तो आ गया मेरे पास 9 अल्फ़ा, -9 की 1 में करेंगे तो माइनस के 9 अल्फ़ा, -3 अल्फ़ा एंड दिस इज़ +1। तो यहाँ पर देखो 9 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा ये कितना हो जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस के, और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस, और -9 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 8। तो इज इक्वल टू 0 रखना था हमें यहाँ पर, मैं ऊपर मिस कर दिया। ठीक है, 0 के इक्वल आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि ये -3 इसका 0 है। सो अब 6 अल्फ़ा और ये 8 इधर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा 8/6। तो ये आ गया 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4/3। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4,3 एंड अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस। दो पॉइंट है सर्कल के, एक तो ये है -4,0 और एक है एक्स एक्सिस पे, हमें नहीं बताओ क्या है। देखो ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो, वो तो ये है -4,0, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है। तो इस एक्स एक्सिस पे हमेशा पता है हमें कोऑर्डिनेट होते हैं x,0, एक्स कोऑर्डिनेट पे हमेशा एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, और x हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करना है। और ये जो है ये डायमीटर है इसका, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मीन्स इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अभी एक ऊपर क्वेश्चन किया था, तो ये x1 एंड x2 है एंड ये x2 एंड y2 है, ये x1 और y1 है सॉरी, और ये x2 एंड y2 है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आता है डिस्टेंस के। तो मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस मुझे कितनी गिवन है 6, और इधर क्या होगा, इधर अंडर रूट भी है। ओके, तो x2 की वैल्यू अब यहाँ से देखो, x2 यहाँ पर क्या था ओनली x पॉइंट, सो x एंड माइनस x1 यहाँ पर क्या था माइनस का 4, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, +4 का स्क्वायर, और यहाँ पर y2 0 है और y1 भी 0, तो ये 0 ही, और इसके ऊपर रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल एन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ बस बचा x + 4 इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इधर जाके माइनस, तो 6 - 4 मीन्स 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, और वो पॉइंट क्या था x,0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2,0 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर 2,0। तो क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ, ये दो लीनियर इक्वेशन की हमें इक्वेशन गिवन है, तो हमें बताना है कि अगर इसके पास नो सोल्यूशन है, डोंट हैव ए सोल्यूशन मीन्स नो सोल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है। नो सोल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू बी, सॉरी इक्वल होता है, इक्वल टू होता है B1/B2 के। ठीक है, ये वाला केस हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देखो आप इक्वेशन में A1 क्या होती है मेरे पास, A1 तो है 5, B1 है 2 एंड C1 है -7, और A2 है ये वाला 2 और B2 यहाँ पर K। तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो रख दो A1 इज इक्वल टू यानी कि 5/A2 मेरे पास क्या है 2 एंड इज इक्वल टू B1 यहाँ पर क्या है 2 एंड B2 यहाँ पर क्या है K। बस इसको सोल्व करना है, K को इधर ले आओ, ठीक है, और इस 2 को इधर ले जाओ, सो 5K, और ये 2 × 2 आ गया 4, ये 2 इधर चला गया ना, और K की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 4/5। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, K की वैल्यू आ गई है 4/5। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस है उन दोनों को हमने एक साथ फेंक दिया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट का मीनिंग पहले तो ये समझो, तो हम 2 डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स होते हैं। जब 2 डाइस एक साथ फेंके, अब मैंने माना एक डाइस पे आया 1 और दूसरे पे भी 1, तो आउटकम क्या बनेगा,
आउटकम बनेगा 1,1 ऐसे, ठीक है। अब एक डाइस पे बना रहा है, दूसरे पे 2, तो ऐसे बनेगा 1,2, ठीक है। ऐसे करके ये टोटल आउटकम 36 होते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले वाले पे अगर 2 आया और दूसरे पे भी 2, तो ये 2,2 आएगा। हो सकता है अगली बार पहले पे 3 आया है और दूसरे पे भी 3 आया है, या पहले पे 3 आया है और दूसरे पे 4, तो ऐसे करके 36 होते हैं। अब डबलेट का क्या मीनिंग है? डबलेट का मीनिंग है कि दोनों पे सेम आने चाहिए, मीन्स अब सेम आउटकम। एक डाइस पे टोटल कितने होते हैं? 6 तक डिजिट होती हैं, तो डबलेट मीन्स 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3, 4,4 और ऐसे ही करके 5,5 एंड 6,6। तो कितने आउटकम हुए देखो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 6 और टोटल आउटकम हमारे पास ये ऐसे ही होते हैं 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल। तो पॉसिबल आउटकम मेरे पास आए हैं 6 एंड टोटल है हमारे पास 36, तो 6 1 जा 6 एंड 6 6 है 36, तो 1/6 इज राइट आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। तो ये हो गए हमारे MCQ कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 किस टाइप के हैं। यहाँ नीचे हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, असर्शन एंड रीज़न। तो इनको पढ़ने के बाद हमें इनमें से ये जो लिखे हैं ऑप्शंस, हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखते हैं। ये एक फिगर बनी हुई है, देखो ये सर्कल है एंड ये PA एंड ये PB दोनों टेंजेंट है। ये टच कर रहा है A पे B पे और इस सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। इफ PA एंड PB आर टेंजेंट ड्रोन टू ए सर्कल, टेंजेंट है, इट सेंटर O, ह्यूमन एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो देन द क्वाड्रिलेटर OAPB ये जो है ये क्या बन रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ठीक है। एक बात तो हमें ये बता दी गई। अब देखो रीज़न, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो ये बात रॉन्ग हो गई। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट एंगल्स को ऐड करके वो 180 देंगे। अब सपोज़ ये x है ये y है, तो हमारे पास क्या होता है कि x + y = 180 डिग्री, ठीक है, जो कि होता भी है। ये ऐसे आपने क्वेश्चन किया होगा कि ये प्लस ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता था? 180 मिलता था। एक क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ भी किया होगा। तो यहाँ पर जो ये रीज़न है ये रॉन्ग है। तो 19 का जो आंसर है वो होगा C ऑप्शन, ठीक है। असर्शन A इज़ ट्रू बट रीज़न R इज़ फॉल्स। सो इन क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्या है? -1 एंड 3। अब जीरो का क्या मीनिंग है कि इस पॉलिनोमियल अगर अब -1 रखेंगे तो भी ज़ीरो आएगा और 3 रखेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। तो अब रख के देखोगे ये बात ट्रू है, ठीक है। ज़ीरो आ रहे हैं, इसके ज़ीरो हैं। अब रीज़न क्या है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल यही वाला पॉलिनोमियल है जो ऊपर गिवन है, x² - 2x - 3। क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट x एक्सिस एट ये दोनों पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट है भाई -1,0, यहाँ पर इधर पॉइंट है 3,0 कि x एक्सिस पर, क्योंकि x एक्सिस पर हमें पता है क्या पॉइंट होते हैं x,0, y की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है। सो x पे, इस पे और इस पे, मीन्स ये वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 0 आ रही हैं इस फंक्शन की, मीन्स px यहाँ पर y को डोनेट, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये बात ट्रू है और ये बात पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को, ठीक है। इस बात का मीनिंग यही है कि -1 एंड 3 ये दोनों इसके इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट ए, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, ठीक है। दोनों बातें सही हैं और रीज़न आर जो है वो क्या कर रहा है? एक्सप्लेन असर्शन कम्प्लीटली। रीज़न जो ये सेकंड ये नीचे था ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है, कि ये रीज़न असर्शन को बुरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है। इसके बेस पे हम समझ सकते हैं असर्शन भी सही है, वही बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिसमें हमें ये बताना होता है, ये मतलब 19 में भी और 20 में भी, ठीक है, दोनों में ये गिवन होगा असर्शन और रीज़न और हमें बताना होगा। तो ये थे हमारे 1 मार्क क्वेश्चन, ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन B स्टार्ट करेंगे जो कि 2 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी मैं। अब इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें।